बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रही हैं सी लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्कैनएफ फंक्शन एंड गेट्स फंक्शन और डिफरेंस बिटवीन प्रिंटएफ फंक्शन एंड पुट्स फंक्शन। Scanf function is used to enter all types of data in the program during the execution of program. Scanf function याद रखें C लैंग्वेज में यूज होता है और रन टाइम पर कोई भी वैल्यू, किसी भी टाइप की वैल्यू को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब प्रोग्राम को हम रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उस वक्त चाहे इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करनी हो रन टाइम पर, या रन टाइम पर फ्लोट टाइप की वैल्यू, या करैक्टर टाइप की वैल्यू, या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, किसी भी टाइप की वैल्यू आपने प्रोग्राम में एंटर करनी हो रन टाइम पर, तो स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन जो गेट्स का फंक्शन है, वेयर एज गेट्स फंक्शन इज यूज टू एंटर स्ट्रिंग वैल्यू। गेट्स का फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर यह बात याद रखनी है, ये जो गेट्स से बनता है गेट स्ट्रिंग, यानी ये इनपुट फंक्शन है। वैसे तो स्कैनएफ भी इनपुट फंक्शन है, गेट्स भी इनपुट फंक्शन है, लेकिन गेट्स का फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए, स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेट्स का फंक्शन इंटीजर वैल्यू के लिए इस्तेमाल नहीं होता, या फ्लोट या करैक्टर वैल्यू के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो क्या है, व्हेन द यूजर ट्राइज टू एंटर स्ट्रिंग डाटा हैविंग मोर देन वन वर्ड। अगर कोई भी यूजर स्कैनएफ का फंक्शन यूज कर रहा हो और एक से ज्यादा वर्ड्स उसने एंटर कर रहे हैं, यानी ऐसी स्ट्रिंग है जैसे आई लव पाकिस्तान, इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं और इन 3 वर्ड्स के दरमियान 2 स्पेसेस आ रहे हैं, आई फिर स्पेस फिर लव फिर स्पेस फिर पाकिस्तान, तो ये 3 वर्ड्स हैं। अगर आप स्कैनएफ फंक्शन के लिए इस तरह की कोई स्ट्रिंग एंटर करना चाहते हैं, कर रहे हो, तो स्कैनएफ फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ एक वर्ड को एंटर करने की आपको इजाजत देगा। यानी आई लव पाकिस्तान आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ आई एंटर करेगा, लव और पाकिस्तान एंटर करने की इजाजत आपको नहीं देगा, क्योंकि आई के बाद जैसे ही स्पेस आती है तो वो पहली स्पेस पर क्या स्कैनएफ फंक्शन क्या अज्यूम करता है कि स्ट्रिंग जो है वो एंड हो चुकी है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, द ओनली वन वर्ड इज एंटर्ड यूजिंग द स्कैनएफ। सिर्फ एक वर्ड एंटर होगा स्कैनएफ फंक्शन के जरिए। स्कैनएफ फंक्शन अज्यूम दैट, स्कैनएफ फंक्शन ये अज्यूम कर लेता है, ये फर्ज कर लेता है स्ट्रिंग हैज बीन एंडेड, स्ट्रिंग जो है वो एंड हो चुकी है। व्हेन फर्स्ट स्पेस इज एनकाउंटर्ड, जैसे पहली ही स्पेस उसे मिलती है इन द स्ट्रिंग में। एक्चुअली द स्ट्रिंग इज नॉट एंडेड, स्ट्रिंग हालांकि एंड नहीं होती। यानी मतलब क्या है, मैं दोबारा समझाता हूं। अगर आपने एक ऐसी स्ट्रिंग एंटर करनी है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड है, जैसे है मोहम्मद रियाज, अब मोहम्मद स्पेस रियाज, तो स्कैनएफ फंक्शन क्या एंटर करेगा, सिर्फ मोहम्मद एंटर करने की आपको अलाउ करेगा, रियाज एंटर करने की इजाजत आपको नहीं देगा, क्योंकि मोहम्मद के बाद जैसे ही स्पेस आएगी, स्कैनएफ फंक्शन के अंदर ये खराबी है, जैसे पहली स्पेस आती है वो ये समझता है स्कैनएफ फंक्शन कि स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। जबकि गेट्स फंक्शन इज गेट ऑल द स्ट्रिंग, गेट फंक्शन क्या करती है, तमाम स्ट्रिंग को, चाहे उसके अंदर 1 स्पेस हो, 2 स्पेस हो, 3 वर्ड हो, 10 वर्ड हो, तमाम स्ट्रिंग को गेट कर लेता है और स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करा देता है। जैसा कि यहां पर एक और हम प्रिंटएफ फंक्शन और पुट फंक्शन। प्रिंटएफ फंक्शन क्या करता है, प्रिंटएफ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल टाइप्स ऑफ डाटा ऑन द स्क्रीन। प्रिंटएफ फंक्शन डिस्प्ले करता है, याद रखना ये अभी जो हमने पिछली स्लाइड पर पढ़ा है वो स्कैनएफ फंक्शन है, वो इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंटएफ फंक्शन आउटपुट प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैनएफ फंक्शन इनपुट फंक्शन है, प्रिंटएफ फंक्शन आउटपुट फंक्शन है। और प्रिंटएफ फंक्शन के जरिए हम इंटीजर टाइप का डाटा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा, फ्लोट टाइप का डाटा, करैक्टर टाइप का डाटा, हर किस्म का डाटा जो है आप हर टाइप का डाटा आप प्रिंट करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। पुट्स फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्ट्रिंग वैल्यू ऑन द स्क्रीन।
पुट्स का फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी पुट्स फंक्शन, इसका मतलब होता है पुट स्ट्रिंग, पुट एस से बनता है पुट स्ट्रिंग। पुट स्ट्रिंग से मुराद ये है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कराता है। पुट्स का फंक्शन इंटीजर वैल्यू को प्रिंट नहीं करा सकता, फ्लोट या कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट नहीं करा सकता। ये एक छोटा सा कोड लिखा गया है, इसको हम देखते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करते हैं और इनका डिफरेंस भी देखते हैं। जैसे कि ये कैर डाटा टाइप है, str वेरिएबल का नाम है, इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी वेरिएबल के आगे अगर ये बड़ी ब्रैकेट आ जाए, समझ लेना कि वो एरे होती है। और ऐसी एरे जिसकी डाटा टाइप कैर हो यानी कैरेक्टर हो, ऐसी एरे को स्ट्रिंग कहते हैं। यानी एक ऐसी स्ट्रिंग होगी जिसमें 10 कैरेक्टर्स होंगे। इस प्रिंटफ से ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा एंटर स्ट्रिंग, और स्कैनफ से हम इसकी वैल्यू को इनपुट ले लेंगे और इस प्रिंटफ से फिर प्रिंट करेंगे। अब इस प्रोग्राम में देखें, स्कैनफ की जगह हम गेट्स यूज कर रहे हैं और प्रिंटफ की जगह हम पुट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन ये गेट्स और पुट्स के फंक्शन याद रखना, ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इंटीजर या फ्लोट वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अब हम C++ के एडिटर में, जैसा कि ये एक प्रोग्राम है कि str एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 कैरेक्टर्स होंगे। याद रखें ये str जो है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये हमने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग वेरिएबल, और यहाँ पर ये एरे है, और ऐसी एरे जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर हो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, यहाँ से सेव। जब सेव कर रहे होते हैं, C लैंग्वेज का प्रोग्राम है, यहाँ से C सोर्स फाइल सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ कह देते हैं str फर्ज करें 1, इसका नाम रख दिया str1, सेव कर लिया। अब हम इसको यहां से क्या कर देते हैं, कंपाइल करते हैं। अब वो कह रहा है printf एंटर स्ट्रिंग, यहां पर डबल कोट्स लगाना हम भूल गए हैं, इस वजह से वो आपको एरर दे रहा है। एंटर यहां पर डबल कोट्स लगा देंगे तो ये एरर हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम दोबारा इसको सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। ये यहाँ पर अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। यहाँ पर भी इसके ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है, इसमें गौर से देखें आप। कैर str, कैर जो है वो कैरेक्टर डाटा टाइप है, str हमने वेरिएबल का नाम रखा है, स्ट्रिंग वेरिएबल, या आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप str रखें। और इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स होंगे जी, 10 कैरेक्टर्स होंगे। एक बात याद रखें, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर कराने हो तो फिर आपने यहाँ पर उनकी तादाद लिखनी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में। अगर सिर्फ एक कैरेक्टर हो, एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग नहीं होती, आमतौर पर स्ट्रिंग में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, तो जितने कैरेक्टर्स की तादाद हो तो वो यहाँ पर आप बड़ी ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। बेसिकली ये एक एरे होती है, और एरे की पहचान किया, किसी भी वेरिएबल के आगे बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए वो एक एरे होती है। और एरे ऐसी एरे जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर हो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ये इसकी आउटपुट आ रही है। अब देखें इस आउटपुट को आप गौर से देखें, इस प्रिंटफ की वजह से क्या हो रहा है, ये प्रिंटफ क्या करा रहा है, एंटर स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ये जो मैसेज प्रिंट हो रहा है ये इस प्रिंटफ की वजह से प्रिंट हो रहा है। और हम परसेंटेज एस क्या है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहां पर दे देता हूं अली रजा खान।
अब मैंने 3 वर्ड, ये स्ट्रिंग है एक ही जिसमें 3 वर्ड हैं, अली स्पेस रजा स्पेस खान, लिखकर एंटर करता हूं। जैसे लिखकर ये एंटर करूंगा, ये अली रजा खान किस में चला जाएगा, स्कैन एफ में। यानी स्कैन एफ फंक्शन इनपुट फंक्शन है, वो इस पूरी स्ट्रिंग को क्या करेगा, कैप्चर करेगा और इस वेरिएबल में स्टोर करा देगा str। तो str वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, अली रजा खान। और प्रिंट एफ क्या करेगा, योर नेम इज परसेंटेज एस, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा। जैसे मैं एंटर करूंगा, आप अगर गौर से यहां देखें, यहां पर सिर्फ अली लिखा हुआ आ रहा है, रजा और खान नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आपने स्कैनएफ फंक्शन यूज किया था, स्कैनएफ फंक्शन में एक प्रॉब्लम, एक खामी है। वो क्या है कि जैसे ही आपने ऐसी स्ट्रिंग एंटर की जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं या स्पेसिस हैं, अली के बाद जैसे ही पहली स्पेस आती है, स्कैनएफ फंक्शन क्या समझता है कि ये स्ट्रिंग अली के फौरन बाद यानी पहली स्पेस पर ही एंड हो गई है, और अगली वाली ये रजा और खान को ये इनपुट के तौर पर स्कैनएफ फंक्शन गेट ही नहीं करेगा। ये सिर्फ अली इस एक पहले वर्ड को गेट करेगा और str वेरिएबल में स्टोर करा देगा। और प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इस str वेरिएबल की वैल्यू को, यानी जिसकी वैल्यू अली है, उसे प्रिंट करवा देगा। इसलिए हम इसको प्रिंट, ये स्कैनएफ फंक्शन को स्ट्रिंग वेरिएबल को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते या इसको रिकमेंड नहीं करते। अब हम एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम चलाते हैं। ये वही प्रोग्राम है, अगर आप गौर से देखें ये प्रोग्राम, हम इसी प्रोग्राम को यहां से कॉपी कर लेते हैं, इसी प्रोग्राम को, और यहां पर हम इसको सेव कर देते हैं, ये सेव। अब हम स्कैनएफ फंक्शन, गौर से देखिएगा, मैं स्कैनएफ फंक्शन को खत्म करके यहां पर लिख रहा हूं गेट्स। तो जैसे ही मैं गेट्स लिखूंगा और गेट्स के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने एंटर कर दिया, अब गेट्स फंक्शन क्या करेगा, ये तमाम वर्ड्स को, चाहे उसमें पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, एक से ज्यादा स्पेसेस हो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को गेट कर लेगा। यानी गेट्स का फंक्शन स्कैनएफ की जगह पर इस्तेमाल करना है और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरा फायदा ये है कि ये तमाम वर्ड्स को, पूरी स्ट्रिंग को गेट करता है, यानी उसमें स्पेस भी आ जाए, उसे स्पेस के बाद वाले अल्फाज को भी ये गेट्स का फंक्शन गेट कर लेता है, जबकि स्कैनएफ का फंक्शन गेट नहीं करता। अब इसके आउटपुट को चेक करते हैं। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, ये सेव सी सोर्स फाइल, और यहां पर हम लिख देते हैं str2, सेव कर देते हैं। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो गया, ये रन करते हैं। अब देखें एंटर स्ट्रिंग, इस प्रिंट एफ की वजह से क्या हो रहा है, ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, एंटर स्ट्रिंग। यहां पर हम लिख देते हैं अली रजा खान, लिखकर एंटर करेंगे। अब देखें ये पूरा नेम आ रहा है अली रजा खान। अब ये पूरी स्ट्रिंग थी अली रजा खान। जैसे ये लिखकर एंटर की, ये गेट्स के फंक्शन ने से गेट कर लिया और इस str वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया। अगर यहाँ स्कैनएफ फंक्शन अभी मैंने पहले दिखाया, स्कैनएफ फंक्शन होता है वो सिर्फ अली को गेट करता, अली के बाद जैसी स्पेस आती वो स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। एक और चीज भी हमने ध्यान में रखनी है कि जैसा हमारे पास एक वेरिएबल है, ch वेरिएबल है करेक्टर टाइप का, str वेरिएबल है, ये भी करेक्टर टाइप का, ये एक करेक्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे ऐसे, और अगर एक से ज्यादा करेक्टर यानी स्ट्रिंग एंटर करनी हो, वो हम फिर ऐसे लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल और उसके आगे इसका साइज लिख देते हैं, अरे का साइज या स्ट्रिंग का साइज। इंट i एक वेरिएबल है। अब हम यहां करेंगे एंटर करेक्टर, एंटर करेक्टर, और यहां पर हम लिखेंगे स्कैनएफ परसेंटेज सी, क्योंकि करेक्टर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है वो परसेंटेज सी। एंड वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या है, ch है यहां पर। इसी तरह हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी, हम लिखेंगे एंटर स्ट्रिंग, एंटर string स्ट्रिंग, और यहां पर हम लिख देंगे परसेंटेज s, और स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा हुआ है यहां पर str। इसी तरह
और जो एरे होती है उसके साथ एंड ऑपरेटर या एड्रेस ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती। इसी तरह हम लिखेंगे एंटर इंटीजर, एक इंटीजर नंबर एंटर करेंगे, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे परसेंटेज डी या परसेंटेज आई, और इसका वेरिएबल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, आई यूज कर रहे हैं यहां पर। इसी तरह प्रिंट एफ एंटर फ्लोट, एंटर फ्लोट नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और उसके लिए हम वेरिएबल ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं परसेंटेज एफ, और वेरिएबल कौन सा है हमारे पास यहां पर, उसके लिए एफ है। अब गौर करें, ये मैंने मुख्तलिफ यहां पर एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का, और इसकी वैल्यू को यहां पर यूज की एंटर करने के आपको तरीका बताया कि स्कैन एफ परसेंटेज सी एंड और सी एच। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, और इसको यहां पर एंटर करने का, उसकी वैल्यू को रन टाइम पर एंटर करने का तरीका बताया स्कैन एफ के जरिए। फिर एक वेरिएबल लिया यहां पर डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, और यहां पर परसेंटेज डी इंटीजर नंबर एंटर करने का एक तरीका बताया रन टाइम पर स्कैन एफ के जरिए। फिर यहां पर फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लिया, और हमें फ्लोट वैल्यू एंटर करने का, देखिए यहां पर एफ वेरिएबल यहां पर यूज किया और यहां पर एफ। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें पता है, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी होता है, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस होता है, और इंटीजर के लिए परसेंटेज डी होता है या परसेंटेज एफ, और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ होता है। इसको हम सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं टेस्ट, और यहां से सी सोर्स फाइल, क्योंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सेव कर रहे हैं। यहां हम इसको रन कर रहे हैं, यहां पर डबल कामाज नहीं है वो लगा देते हैं, डबल कामाज कोटेशन, यहां पर भी ये स्लाइड से कॉपी किया था इसलिए कोटेशन ठीक तरीके से इसका एडिटर इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो ये मैं चेंज कर देता हूं ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। ये सेव करते हैं, अब इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ पर ये सेव करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं जी। यहाँ पर भी इसको चेंज करना है, और यहाँ पर कंपाइल। अब देखें ये एरर ठीक हो गए यहाँ पर। अब देखें ये इस प्रिंटफ की वजह से, इस प्रिंटफ में डबल कोटेशन मार्क में, यानी ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, प्रिंटफ का काम होता है प्रिंट करवाना, तो डबल कामों में जो चीज लिखी होती है वो उसको एज इट इज प्रिंट कर। अब हमने एक कैरेक्टर एंटर करना है, जैसे मैं कैरेक्टर एंटर करूंगा, फर्ज करें मैं कर देता हूं एच लिखकर एंटर करूंगा, ये एच सीधा स्कैन एफ में चला जाएगा, स्कैन एफ किसको देगा, सी एच वेरिएबल को ये वैल्यू देगा। उसके बाद एंटर स्ट्रिंग, ये प्रिंट एफ क्या करवा रहा है, एंटर स्ट्रिंग इसको मैसेज को प्रिंट करा रहा है। अब यहां पर मैं असद लिखकर एंटर करूंगा, एक स्ट्रिंग है, जैसे ही एंटर करूंगा ये असद वैल्यू चली जाएगी स्कैन एफ में, और स्कैन एफ देगा एसटीआर को। इसी तरह इसका एंटर इंटीजर ये लिखा हुआ है, मैं 45 लिखकर एंटर करूंगा, ये 45 लिखकर एंटर करेंगे, ये कहां पर चला जाएगा, स्कैन एफ में, स्कैन एफ देगा आई वेरिएबल को। इसी तरह एंटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये प्रिंट एफ क्या करवा रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये वाला मैसेज प्रिंट करवा रहा है। मैं कोई भी वैल्यू 4.5 लिखकर एंटर करूंगा, ये कहां पर चला जाएगा, ये चला जाएगा स्कैन एफ में, स्कैन एफ देगा एफ को, तो एफ की वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं यहां से, और इस तरीके से उनको मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करके उनकी वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको
ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।